नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारी टीम शिवा इनकलेव पार्ट 2 गढ़ी साडराना गुरुग्राम पहुंची हुई है, जहां की आप देख सकते हैं कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का 11वां ब्रांच 11वां स्कूल यहां बहुत ही कम समय में मात्र 3 दिन के अंदर यहां स्कूल लॉन्च हुआ। और आप देख सकते हैं कि यहां एक से बढ़कर एक यहां गेस्ट आए और बड़ी संख्या में जो गढ़ी के पेरेंट्स हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पर एडमिशन लेने का अभी तांता लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हमने अभी हाल ही में सेक्टर 37 डी गुड़गांव में गया था। 10 दिन पहले की बात है, एक नया स्कूल का वहाँ ओपनिंग हुआ और आज 10 दिन के अंदर 11वां ब्रांच यहाँ खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना तेज गति से जीएवी इंटरनेशनल स्कूल पूरे गुड़गांव के हर इलाके में स्कूल खोलने में लगा हुआ। और आपको बता दूं कि क्वालिटी एजुकेशन से लेके जो यहाँ के जो निवासी हैं गुरुग्राम के, उनके बजट में ये शिक्षा देने का काम कर रहा है। तो शिवा इनकलेव पार्ट 2 गढ़ी साडराना गुरुग्राम से आरबीएम न्यूज के लिए मैं सुरेंद्र प्रताप। चला लो, बहुत बहुत बधाई। Audience, let's have a round of energy with a round of applause. Let's maintain the energy. तालियां अच्छी वाली. To receive the blessings of Goddess Saraswati. I don't even understand why he's really brethren, and he's even acting like that. He ain't on it, he ain't bad, but he's too deep into go back. So I don't even understand why he's really brethren, and he's even acting like pretty brown. She be coming all around. हर नर यहाँ पे दिव्य दीप और नारी वह बहुशाली है। मेरे भारत का देखो क्या कहना, हर फूल यहाँ खुद माली। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री प्रदीप कौशिक जी से, जो कि संस्थापक हैं जीएवी ग्रुप के, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनके नए विद्यालय के शुभारंभ पे। आप समर्पित भाव से काम कर ही रहे हैं। मेरी तरफ से भी, मेरे कैनन फाउंडेशन की तरफ से, भाजपा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपकी जो यूनिट है, ये जो आपकी ब्रांच है, ये भी बहुत फले फूले ऐसी परम पिता परमात्मा से माता शीतला के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रशंसा के पीछे, इस तेज गति से चलने के पीछे हमारे द्वारा इनको दिया गया टारगेट है। पहले हमने इनको 21 का टारगेट दिया था, लेकिन जब 37 सेक्टर में इन्होंने ब्रांच खोली तो अब हमने इनको 2 वर्ष में 101 का टारगेट दिया है। भरत खंडे आर्यवर्ते देशांतर्गते भारतवर्षे हरियाणा प्रांते गुरुग्राम नगरे सरोग्रा ग्रामे साउथ सिटी एम समूहे शांति निवासे ब्राह्मण कुले आलम्बाइन गोत्रे पंडित काम सिंह मनसे पित्रोः सुरभि मनु शर्मा चापि अनुकंपायाः अहम दिव्यानी ब्रांड एम्बेसडर और स्वच्छता अभियान सर्वेभ्यो प्रणमामि। हट सबो स्नेह करना, बिना मेरी बस है न बस मेरे करना। एक पल विच सौरत बदली है जग कहानी बन गया। अतम अपार दी तेरे समझ नहीं आनी बन गया। गड़ी पानी दी पव सुहाग न, गड़ी पानी दी पव सुहाग न, कर लगती
करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने रिक्वेस्ट करनी है अपने घर घर जाके, ये आपका भाई समाज में जो सारा दिन लगा रहता है, आपके घर घर जाके इतना अच्छा स्कूल, इतना अच्छा वातावरण किसी स्कूल के अंदर नहीं है जो इतने शॉर्ट टर्म में स्कूल बना है। शिक्षा 100% अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये समाज के लिए अपना तन मन धन निछावर कर रहे हैं, ना कि बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के लिए स्कूल नहीं है। हमारे देश को ऊपर पहुंचाना है, बच्चे साक्षर होंगे, सब पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा गरीब तबका रहता है प्रदीप जी। फिर सबको हमने आगे बढ़ाना है, आगे पहुंचाना है। इसके लिए हमारे को जो भी आप जिम्मेदारी दोगे, बच्चों की ड्रेस हो, बच्चों की किताबें हो, सब कुछ आपका ये बेटा निसंकोच होके, आपका बच्चा, आपका भाई निसंकोच होके इनकी हेल्प करेगा। आपने पढ़ाना है इनको। शिक्षा जरूरी है, बहुत देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। और इस आगे 2 दिन के अंदर प्रदीप ने स्कूल को नया खड़ा कर दिया। इसकी बढ़ाई की बात नहीं, इसकी आदत बन चुकी है। मैं देख रहा हूं कि ये 11वां स्कूल जिस तरह से इन्होंने तैयार किया है, हर स्कूल में यही सुनने में आया, ये 2 दिन में, ये 5 दिन में, ये 4 दिन में, और खड़ा कर दिया। खड़ा करना आम बात है, खड़ा तो कोई भी कर देगा, परंतु उसको चलाना, उसमें एडमिशन करना, लोगों का विश्वास जीतना और इस तरह से उसको डेवलप करना, वो आम बात नहीं है। Isha Kaushik, the Managing Director of GAV International Schools. I am feeling immensely proud, humbled with all your presence here. GAV, जिसका नाम है गीता एंग्लो वैदिक, it is a blend of ancient Vedic culture and modern Anglo and technological education. It is an amalgamation of both these two, and this is what our teachers, our curriculum, our assistant director sitting here, Mrs. Asha Mitra, the academic head, Mrs. Babita Kaushik, our finance head, assistant director, both of these under their supreme leadership, and all my principals, this magic is being possible. जरूरी है कि आप लोगों का सहयोग हो, आप लोगों के समर्पण हो, ताकि आने वाले दिनों में जो हम प्रॉमिस करते हैं पेरेंट्स को कि GAV इंटरनेशनल स्कूल कुछ और करे ना करे, आपके बच्चों को डिसिप्लिन में, आपके बच्चों को एकेडमिक्स में, आपके बच्चों को स्पोर्ट्स में इस लायक तो बना देगा, नंबर 1 बने ना बने, बट इस 3 लाख की आबादी के गढ़ी में और तकरीबन 40 लाख की आबादी के गुड़गांव में आपके बच्चों को गणना में ले आएगा, वो पहली हो, 5वीं हो या 10वीं हो। दूसरी बात कि इन्हीं सारी चीज़ों में कि 2 दिन में स्कूल बदल दिया या स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, ये सब चीज़ें वो एंजल इन्वेस्टर हैं। मैं बात करूं यदि यहाँ की पर्टिकुलर, मैं महावीर जयंती वाले दिन ये जो भाई साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सुरेंद्र जी RBM न्यूज़ वाले, इनके थ्रू मैं यहाँ आया, अविनाश बाबू से मिला, मंदिर में बातचीत हुई, उन्होंने कहा, मैंने कहा सेक्टर 37 वाले स्कूल में हमने नया स्कूल लिया है, तो क्यों आप वहाँ एडमिशन के लिए बच्चे भेजें। इन्होंने कुछ एक संख्या बल का जिक्र किया, मैं इतने एडमिशन करा दूंगा। मैंने कहा इतने ही करा दो, फिर मेरे पास एक 3 एकड़ की प्रॉपर्टी, इसमें मेरी बातचीत चल रही है, तो क्यों ना वहाँ चलें। और ये बातचीत, इसी बातचीत से इतनी स्पीड से स्कूल खुल गया। पर क्या इन सारी बातों से क्या मैं क्लासरूम में खड़ा होकर पढ़ा पाऊंगा? क्या मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊंगा जो मैंने प्रॉमिस करी यदि आप साथ नहीं होंगे? तो ये वो बाहुबल है आप लोग, ये वो शक्ति है कि वो जो बल देती है, हाँ मैं प्रॉमिस कर दूँ पेरेंट्स को और आपके दम पे पूरा कर दें। ऐसे ही सेक्टर 10 वाला स्कूल अप्रैल में शुरू किया था, ऐसे ही पिछले साल करनाल का स्कूल तो 24 अप्रैल को शुरू किया था, आज तो सिर्फ 9 अप्रैल है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों के एडमिशन किसी और स्कूल में करा दिए थे, जिन्होंने बच्चों की फीस भर दी थी, जो बच्चों के लिए किताब और ड्रेसेस ले आए थे। पर जब GAV इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 9 में खुला, तो चाहे वो हीरोंडा में काम कर रहे थे, सनबीम में थे, होंडा में थे, रिको में थे, किसी और कंपनी में थे, या बेसिक अपनी परचून की दुकान थी, वो पेरेंट्स साथ जुड़े, वो जलवा साथ जुड़ा कि जितनी सारी चीज़ें खरीदी गई थी वो वापस कर दी। हम भी पीछे नहीं हटे, और इस वाली ब्रांच के केस में भी इसी के साथ साथ कि हम लेट आए हैं, उसके बदले में
यदि पेरेंट्स को ये लगता है कि आप लेट आए हैं, एडमिशन करा दिया, आपके जितने चार्जेज आप दूसरे स्कूल में दे चुके हो, मैं मंच से बोल रहा हूँ, ढेर सारे कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सारी चीज़ों का वेवर, चाहे बुक्स का है या ड्रेस का है या एनुअल चार्जेस का जो आप पे कर चुके, वो सारा वेवर ये भी आपको दे देगा किसी नहीं। वो आपको संबोधित करके देगी, सारी बातें बता के गई हैं। फिर भी कोई बात हो, लगातार आपके साथ हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यही बैठूंगा। आपको जब मिलना हो, जब बात करनी हो, मोबाइल नंबर लगातार शेयर करके रखेंगे। और मैडम की तरफ से प्रॉमिस करें, इनका नाम कविता मलिक है, हम दोनों आपको ऑफिस में मिलेंगे जब जो बात करनी हो, बच्चों से रिलेटेड, पेरेंट्स की समस्याओं से रिलेटेड। इसके अलावा आप कहोगे तो एक बच्चों का चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के थ्रू, बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं जाने माने, उनके थ्रू भी आपके बच्चों का सेमिनार कराएंगे, आपके बच्चों की एबिलिटीज पता कराएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, पेरेंटिंग सेमिनार भी कराएंगे। और पहले दिन से प्रॉमिस किया था कि सारी फीस को ध्यान में रखते हुए, चाहे साइड स्विमिंग पूल बने, चाहे क्रिकेट अकेडमी बने या दूसरी चीजें हों, मैंने पहला प्रॉमिस किया था अविनाश बाबू को और सारे सिवा एनक्लेव को कि पहले दिन से आपकी क्लासेस एसी क्लासेस में लगेंगी। नीचे वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया, शाम तक ऊपर वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। जीएवी कहने में यकीन रखता, करके दिखाने में यकीन रखता है। और जब आप साथ जुड़ोगे तो लगातार सारी चीजों को अपनी आंखों से देखोगे भी। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारी टीम गढ़ी हसरू सिवा इनकलेव पार्ट 2 पहुंची हुई है, जहां की जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का आज यहां उद्घाटन हुआ और हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन गोयल ने जी इसका उद्घाटन किया। तो नवीन गोयल जी बताइए आज कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भाई प्रदीप कौशिक जी को, जो हमारे जीएवी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसके जो चेयरमैन हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में गुड़गांव के अंदर बेस्ट एजुकेशन कैसे दी जा सके, किस तरीके से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके, उसके लिए जीएवी संस्था लगातार काम कर रही है। और प्रभु की स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों में ही हर वर्ष नई नई ब्रांचेस खुल रही हैं। और ये तभी संभव हो पा रहा है जब इन्होंने अपने काम के माध्यम से, अपनी क्वालिटी के माध्यम से, क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से समाज के अंदर अपना स्थान बनाया है। मैं देखता हूँ, मैंने कई कार्यक्रमों में देखा है कि बच्चे हर तरीके से, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे अकेडमी में हो, चाहे कल्चरल हो, हर तरीके का बच्चे का विकास कैसे हो उसके ऊपर ये काम करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो इलाके अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूलों के बिना बचे हुए थे, उन सारे इलाकों को भाई साहब चिन्हित कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस इलाके के अंदर भी हम अच्छी एजुकेशन जीएवी संस्था दे पाएगी। और ये देखिए, इनका जो डेडिकेशन है, इनकी जो मैनेजमेंट है, इनकी जो प्लानिंग है, इनका जो एग्जीक्यूशन है, वो किसी के अंदर भी इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं कि सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं। सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, अच्छी जो शिक्षा नीति है, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से धरातल पर लाने का काम कर रही है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। स्कूल का गढ़ी के क्षेत्र में कितना जरूरत था? इस स्कूल की जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा मानना है, मैं यहाँ से चुनाव भी लड़ा हूँ, प्रत्येक घर से, एक एक परिवार से मैं वाकिफ़ हूँ, बच्चों से वाकिफ़ हूँ। जो ये जीएवी स्कूल की आज 11वीं ब्रांच, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदीप कौशिक जी का कि जो इन्होंने इतनी अच्छी सौगात इन कॉलोनी वासियों को दी है, ताकि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, ये मेरा एक परिवार है। कॉलोनी में हमेशा कहता हूँ कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है। इस परिवार को जो बढ़ावा देने का काम प्रदीप भाई ने किया है, इनके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और कॉलोनी वासियों से आह्वान करता हूँ कि सभी साथी मिल के प्रदीप भाई के साथ चले। जिस प्रकार की उन्होंने यहाँ सुविधा दी है, जीएवी स्कूल आप लोगों के बीच, आप लोगों के भरोसे पे जो इन्होंने ये ब्रांच खोली है, इसका इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और जो मेरे से सहयोग होगा सरकार के तौर पे भी, और जो कॉलोनी वासियों के तौर पे भी जो मेरे से सहयोग होगा इस परिवार की तरफ से, मैं प्रदीप भाई के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और बच्चों की उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ कि इस स्कूल के माध्यम से हमारे जो परिवार के बच्चे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना मेरी तरफ से, मेरी शुभ आशीष हमेशा उनके साथ है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत इसमें हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ रही थी कि बच्चों के लिए जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई यहाँ पे रहते थे, कम पेमेंट वाले, उनके लिए जीएवी ने आज जो ये मुहिम हमारे यहाँ छेड़ी है, बहुत अच्छे जो स्कूल बनाए हैं। इतना अच्छा स्कूल और इतनी कम फीस में, जो 0 डोनेशन फीस है, क्योंकि हमारे यहाँ सबकी दुकानदारी चल रही थी स्कूलों के अंदर, इसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। इसकी मुहिम के हम पीछे लगे हुए थे
और जैसी अभी मेरी जो सोच के तरीके से चलें, समाज को हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, अपने समाज में एक बहुत बढ़िया संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो स्कूल जीएवी संस्था है, ये समाज के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ना कि दुकान चला रही है। ये बिल्कुल सेवा और फ्री और सेव कॉस्ट की जैसी काम करिए, सिर्फ स्कूल का सफाई का खर्चा निकल जाए और टीचरों का खर्चा निकल, इसके यहाँ पे काम करिए। मैंने पूरा इसको स्टडी किया है, देखा है अभी कि भाई क्या क्या कर रहे हैं। दूसरा, हर आदमी से मैं निवेदन करता हूँ कि घर से जो हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसके पैसे को बचा कर गऊ का चारा खिलाएं, किसी गरीब आदमी का इलाज कराएं, बहन बेटी को शादी करा रहे उसमें जाके हम दान दें। मेरा इतना ही कहना है कि हर आदमी जागरूक हो। आप 2 आदमियों का आगे भला करोगे, वो अगले आदमी 2 का भला करेंगे, सब पूरा समाज हमारा संपन्न हो जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना जरूरत है इस तरह के स्कूल को बताइए। सर काफ़ी ज़रूरत है जी। विद्यालय तो काफ़ी हैं हमारे एरिया में, पर क्या है, या तो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि छोटे छोटे स्कूल हैं, प्रांगण भी बहुत कम है, बच्चों को बैठने की जगह तक नहीं है, या फिर ऐसे स्कूल्स हैं कि इतनी ज़्यादा भारी भरकम फीस है जो कि यहाँ के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक ऐसे स्कूल की ज़रूरत थी जो ना कम पैसे में, कम फीस में और अच्छी शिक्षा दे सके, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। जैसे सर के अभी पता चला कि हाँ जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की ओपनिंग हमारे यहाँ शिवा एन्क्लेव गढ़ी अरसरू में होने वाली है, तो बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने अच्छे विचारों वाले, शिक्षा के क्षेत्र में इतने अग्रणी स्कूल है जो यहाँ पे हमारी एक शाखा लेकर आ रहे हैं, जो कि बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि इतने कम खर्च में वो हमारे लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा लेके आए हैं हमारे बीच। तो इसके लिए प्रदीप कौशिक जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जीएवी संस्था लगातार अपने गुरुग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र में शिक्षा के काम में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों को बच्चों के अंदर प्रविष्ट कराने का कार्य लगातार कर रहे हैं। इसके चेयरमैन प्रदीप कौशिक जी बड़े मेहनती हैं, बड़े मृदुभाषी हैं और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सब की ओर से उन्हें आज इस 11वीं संस्था के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे निरंतर अपने इस मुहिम में लगे रहें। और ये देश का जो काम है, ये शिक्षा का काम, ये कोई व्यापार का काम नहीं है। ये देश के बच्चों को शिक्षित करना और शिक्षित करने के साथ साथ अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने ऋषि मुनियों के उपदेश, उनको आगे बढ़ाने का काम भी ये साथ साथ करें। प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, यहाँ बहुत ज़रूरी थी। अभी 10 दिन पहले सेक्टर 37D में इन्होंने एक ब्रांच खोला और फिर आज 10 दिन बाद फिर गढ़ी में जो ब्रांच खोला और इतना आगे बढ़ रहे हैं। आज 11वां ब्रांच है। हम शुभकामनाएं देते हैं। प्रदीप कौशिक जी बड़े भाई हैं हमारे और हम चाह रहे हैं तो साल 2 साल में 111 हो, जल्द से जल्द ये आगे बढ़ते रहें, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और मुझे तो बेहद खुशी हो रहा है प्रदीप कौशिक जी का, जो ये तो चमत्कार हो गया। प्रदीप कौशिक जी आज से 3 दिन पहले हमसे मिलने के लिए मंदिर पर आए थे और मैंने अपनी पर्सनली सपना की बात किया कि यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छे व्यवस्था के साथ स्कूल होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ प्रवासी भाइयों को बच्चे काफ़ी जनसंख्या में स्कूल में जाते, बहुत दूर दूर तक, जो कि शिक्षा के लिए। तो मैं प्रदीप कौशिक एवं जीएवी टीम के सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि हम सब के लिए एक सुनहरा मौका मिला है। तो आप सभी से भी, पूर्वांचल भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि अच्छे व्यवस्था के साथ आपका स्वागत है जीएवी स्कूल में। आप अपने बच्चे को मिनिमम फीस पे आप बच्चे को अच्छे व्यवस्था के साथ पढ़ा सकते हैं, जो कि ना एनुअल चार्ज है और 1.5 किलो समथिंग में इन्होंने ट्रांसपोर्ट भी फ्री किए हैं, जो कि आस पड़ोस में जो 1.5 किलोमीटर तक बच्चे भेज रहे हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का रिश्ता हमारा करीब 15 साल पुराना है। सेक्टर 5 में जब इनका
एकेडमी चला करता था, उस टाइम से हमारी पहचान है और उस टाइम से ही समाज के प्रति जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री प्रदीप कौशिक जी बड़े भाई, वो समाज के हर तबके के साथ लगे हुए हैं। गरीब है तो गरीब के हिसाब से फीस है, और जो सक्षम है उस हिसाब से उनको फीस लेके इन्होंने पढ़ाया। ठीक है, हमारे जनसेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच से मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इनके स्कूल में पढ़ते हैं। और पढ़ाई के मामले में क्या करें, जब हमारे बच्चे खुद ही वहाँ पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और आप कहाँ काम करते हैं? मैं होंडा मोटरसाइकिल में जॉब करता हूँ। मैं राम केवल मालवी, शिवा इंक्लेव पार्ट 1। कौशिक साहब ने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जगह स्कूल खोला है, पूरी कॉलोनी के विकास होगा। कितना जरूरत है इस? बहुत ज़रूरत है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के लिए, इस गढ़ी एरिया के लिए, 60 राना के लिए बहुत अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट करेगी। बच्चे भी कम से कम जो अच्छे वो मिलेगा। और मैं मनीषा कौशिक, मैनेजिंग डायरेक्टर जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स। आज बहुत ये हर्ष का विषय है कि आज हमारी 11वीं ब्रांच जो यहाँ पर ओपन हुई है उसका सेलिब्रेशन हुआ है और बहुत भारी तादाद में आप देख रहे हैं कि बहुत भारी जनसंख्या बल के साथ यहाँ के जो निवासी हैं वो उपस्थित हुए हैं। और एडमिशन लाइन्स पर तांता लगा हुआ है, एडमिशन्स कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। ऑल्दो वी आर अ बिट लेट इन गेटिंग द स्कूल स्टार्टेड ऑन टाइम बिकॉज ये जो लोकेशन थी, एडमिशन हो जाने की उम्मीद है आजकल में। देखिए अभी हमारे 100 के पार हो चुके हैं आज में, और उम्मीद है कि हम जल्दी ही से दुगना तिगना आंकड़ा पार करेंगे। आपका नाम? I Kavita, the proud principal of GAV International School Gadi, and I'm feeling immensely proud to be a part of this institution. As you know that this is the 11th branch of the GAV International School, and I'm really proud to be a being principal of this institution. जिस चीज़ के लिए GAV प्रतिबद्ध है, that is quality education we are giving here. यहाँ पर हमारी ये 11वीं ब्रांच है जिससे में हम लोग मोरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, वी आर जनरली फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। वी आर गिविंग द क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, डजंट मैटर फ्रॉम वेयर इट बिलोंग्स, वेदर वो किसी गांव से बिलोंग करता है या फिर वो किसी शहर से बिलोंग करता है। हमारा जो मोटो है वो है क्वालिटी एजुकेशन देना, शिक्षा को घर घर तक पहुँचाना। सच में ही इतनी बड़ी आर्मी के बीच में खड़ा होना ऐसा लग रहा है कहाँ सच में कुछ आत्मबल सा जैसे मिलता है या बाहुबल सा मिलता है, या आप हिंदी में कहते हो पंडित होने के नाते फेरे जब होते हैं कि मेरे दाएं अंग और बाएं अंग आ जाओ, तो जब दाएं और बाएं अंग आप लोग खड़े हो तो सफलता तो अपने आप ही स्कूल के केस में अवश्य भावी हो जाती है। पर दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलाके को नया स्कूल देने की कोशिश करी है, क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे, पिछले 15 साल से कर रहे हैं और लगातार, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट के किसी भी प्रचार माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया साइट से पता कर सकते हैं कि जीएवी रिजल्ट कैसे देता। जीएवी के आप जितने भी रिव्यूज़ देखोगे गूगल पे जो डिलीट भी नहीं कर पाते आप, तो 100% केस में आपको 95% रिव्यूज़ पॉजिटिव मिलेंगे कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। अब बात आती है सबसे पहली इम्पॉर्टेंट फीस की। तो जो चीज़ पहले दिन होती है समझ में और ना समझी में, मैं सबसे पहले तो तिवारी जी, सतीश भाई और पूरी कमेटी को ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम आपस में नए हैं। यदि कोई बात लगती है कि कल ये कहा था आज नहीं आई, डायरेक्ट आप मुझे बताओ, मेरा नंबर लो। दूसरी चीज़ कि फ़ीस के केस में आज शाम तक रिकॉर्डिंग के लिए यदि आप कैमरा मेरी तरफ करो तो मैं कह दूँ, मेरे फेस पे रखो तो, कि आज रात को 10 बजे तक RWA और RWA की मार्फत जितने भी लोग आएंगे सबसे 50% एनुअल चार्जेस मिलेंगे। ठीक है जी, वो रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये से कराएं और रजिस्ट्रेशन 2000 रुपये से कराएं, बट उसके बाद जो है उनकी सारी चीज़ें वो फीस जब मर्जी जमा कराएं, उनके बुक्स और ड्रेस से लेके सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब बात हुई चरण सिंह यादव जी जो कह गए, वो तो चलो उनकी दान राशि है, बात है सीधे स्कूल की। स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें आपको लगें, आपका RWA का ग्रुप होगा, आप उस ग्रुप में मेरे को शामिल कर लें। उससे रिलेटेड आपको ये लगता है कि भाई साहब हम ये चाहते हैं वो चीज़ें हों, मेरे ख्याल में प्रचार का इससे तेज माध्यम नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, वेरी नाइस।
तो दाएं अंग मनीष भाई, बाएं अंग कालू सरपंच जी, मेरे ख्याल से सफलता की जो सीढ़ियाँ चलता है, जिनकी कहानियाँ बनती हैं कि उनके दाएं अंग और बाएं अंग ठीक होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से मीडिया रिकॉर्ड कर रही है, जिनके दाएं और बाएं अंग ठीक काम करेंगे वो समाज को कुछ नया और कुछ अच्छा देने का काम तो जरूर करेंगे। रही बात आश्वासन की, मैंने कल बात की थी कि 2-3-4 पेरेंट्स बैठे थे, अविनाश बाबू बैठे थे कि जी कैसे करूँ, मैंने कहा एसी स्कूल बनाते, कहते जरूरत नहीं है, मैंने कहा तो मन में आ गई, तो पूरा आप कैमरे के माध्यम से दिखा देना, नीचे वाली फ्लोर कंप्लीट एसी कर दी है, रात होते होते जब कल आप सुबह यदि कैमरा लाओगे तो ऊपर वाली फ्लोर एसी हो जाएगी। ये तो बात होगी सुविधाओं की, जैसे कहना और वैसे करने की। अब बात है स्कूल और कॉलेज, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कॉलेज आते हैं, तो पहले गुड़गांव में, जहां मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स की कमर तोड़ रहे हैं, वो बच्चा जो लोग अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के स्कूल को देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं और जितने फंड्स मांगे जाते हैं सारे काम करते हैं, बट उसके बावजूद वही पेरेंट प्रिंसिपल तक भी नहीं पहुंच पाता, मिल भी नहीं पाता, कहते हैं कि 5 दिन हो गए चक्कर काटते, ये चीज़ नहीं। तो प्राइवेट स्कूल सर्विसेज का नाम होने चाहिए, बच्चों को करियर को ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। हमने कौटिल्य जैसे बच्चे को पढ़ाया, कौटिल्य द गूगल बॉय, जहाँ सारी जनता जानती है, जानवी वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति से सम्मानित करवा के लाया, 12 भाषाएं बोलती हैं, 12 एक्सेंट में इंग्लिश बोलती है, और इंडियन रिकॉर्ड है कि 12 साल की उम्र में 12वीं कर गई जीएवी स्कूल से, पटौदा से। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बच्चों को जोड़ते हो। यदि आपने किसी आईएएस अधिकारी को बुलाया तो बच्चा खरबूजे को देख के जैसे खरबूजा रंग बदलता है तो सोचता है कि मैं ऐसा कब बनूंगा। मीडिया वाले साथियों को देख के सोचता है मैं टीवी पे कब आऊँगा। जब वो सरपंच साहब से मिलते हैं तो लगता है गाँव का प्रतिनिधि कब करेंगे। ऐसे ही जब भाई के साथ जुड़ते हैं मनीष के साथ कि भाई पार्षद कब बनेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इतनी छोटी छोटी एज में मेरे दाएं और बाएं अंग कितने समाज को जोड़ रहे हैं। मतलब प्राउड फील होता है कि एक छोटी एज में आप ये कह सको कि सारी कॉलोनी मेरा परिवार है। मेरे ख्याल में ऐसे युवा साथी आए तो राजनीति में जो कीचड़ मचा हुआ है वो भी साफ हो जाए। शिक्षा के माध्यम से इन्हीं डेस्क बेंच पे बैठ के मेरे दोनों भाई भी निकले हैं, मेरे जो दाएं और बाएं अंग खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से शिक्षा का अलग जगाने का काम जीए भी करेगी। आपने एक वर्ड यूज करा उपेक्षित, मुझे नहीं पता उपेक्षित, मैं तो ये कहता हूँ मुझे बच्चा दे दो और भूल जाओ। मैं हीरो होंडा में काम करके आया हूँ। हीरो होंडा की पंच लाइन थी, मैं सीनियर मैनेजर था, नौकरी छोड़ी जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। हीरो होंडा की पंच लाइन थी, जो पहला मॉडल लॉन्च हुआ CD100, उसकी पंच लाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। यहाँ बच्चा दे दो और भूल जाओ पूरे साल। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मंच के माध्यम से ले रहा हूँ, कैमरे की रिकॉर्डिंग के माध्यम से ले रहा हूँ, दाएं बाएं अंक के माध्यम से ले रहा हूँ कि यहाँ जो बच्चा आया उसके सर्वांगीण विकास की जिम्मेवारी जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स की है, पूरी मैनेजमेंट की है। एक साल में बच्चा जब रंग बदलेगा, मेरे ख्याल से बिल्डिंग जब भव्य बनेगी तो बच्चे बैठाने की जो आप लगातार कह रहे हो जगह नहीं बचेगी, बट क्वालिटी एजुकेशन के दम पे मैं कहूँगा कि हाँ मेरे सारे कमरे भरे हैं। कितना ध्यान रखेंगे आप? बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लोग रहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसका कितना ध्यान रखेंगे? देखो ऑलरेडी यदि गुड़गांव के सेक्टर्स के जो स्कूल चल रहे हैं अपने, मान लो नियर बाई सबसे स्कूल सेक्टर 37C का है, 2 ब्लॉक हो गए, वहाँ 2 यूनिट हो गई, सेक्टर 10A में है। यदि उसकी फ़ीस की बात करूँ तो 11वीं क्लास की फ़ीस वहाँ 7500 रुपये है, यहाँ हमने रखी 3500 रुपये। तो मेरे ख्याल से मेरे शब्द और मेरे छपे हुए पर्चे ये कहानी कहेंगे कि मैंने ऑलरेडी अपने भाइयों को ध्यान में रखते हुए उसी चीज़, और उसके ऊपर भी कसम नहीं खा रखी, उसके ऊपर भी कोई प्रिंट रेट नहीं है। यदि मीडिया के माध्यम से आपका कोई रेफरेंस आया, मनीष भाई ने कोई पर्ची भेजी, मनीष भाई का कोई व्हाट्सएप आया, भाई साहब का कोई व्हाट्सएप आया, पूरे उससे भाभी जी का व्हाट्सएप आया इनके माध्यम से, तो बच्चा उल्टा नहीं जाएगा कि 13,000 थे लो 2,000 कम कर दी। 13,000 काटने होंगे, 13,000 काट देंगे। ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा देंगे आप इस इलाके में? देखो जो लोकल वॉकर है वो तो आ ही रहा है, उसकी तो वैसे ही समस्या कट गई। कितना टेम्परेचर हो रहा है? मेरे ख्याल में 40 डिग्री हो रहा होगा आज तो टेम्परेचर के माध्यम से वैसे कट गई। लोकल जो आपके सिवा एनक्लेव हैं, एक बार अच्छे से रिकॉर्डिंग ऑन रखना, उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दे देंगे 100%। सिवा एनक्लेव यहाँ कई है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट सारे एक जैसे सारे नज़दीकी हैं, 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ भाई बस चली 10 किलोमीटर रही है तो बात अलग है, नहीं तो 2 से 4-5 किलोमीटर में फ्री ट्रांसपोर्ट दे देंगे। और बताओ। बहुत अच्छा। RBM न्यूज़ के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। पूरी पराक्रम के साथ, पूरे जुनून के साथ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, स्वदेशी आत्मनिर्भरता, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। सुरेंद्र प्रताप जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।